गरीब बेटी का बाप अपनी जमीन बेचकर शादी कर रहा है। कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? जवाब दो। खाली हल्ला हंगामा के लिए पैदा हुए। तुम्हें पता है कि सिर्फ 2021 और 22 में एक सर्वे के मुताबिक मुसलमानों ने सिर्फ बेटी की शादी के लिए 700 करोड़ रुपया की जमीन बेचा। किसके ऊपर है जिम्मेदारी? कौन है इसका जिम्मेदार? बोल, जवाब दो कि मस्जिद के दरवाजे पर गरीब बेटी के बाप को खड़े होकर भीख मांगने पर किसने मजबूर किया? कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? पूरे भारत का नौजवान लड़का पागल है। पूरे भारत का नौजवान लड़का पागल है। किस चक्कर में? पठान के चक्कर में। हंसो मत, हो सके तो गैरत का एहसास करो। पूरे भारत का हद तो यह है कि एक हफ्ता 10 दिन पहले मैं विजयवाड़ा स्टेशन पे बैठा था। 2 लड़के आए। कहा हजरत एक बात मैं पूछूं? मैंने कहा पूछो। कहा हजरत आपने पठान देखा है? अब बताइए उस हरामखोर को, उसकी हिम्मत देखिए। वो मुझसे पूछ रहा कि आपने पठान देखा है? मैंने कहा जी हाँ, मैंने पठान देखा है। तो बहुत खुश हुआ कि इस देश में आप ही जैसे सेकुलर मौलाना की जरूरत है। कहा हम देखे? मैंने कहा हाँ देखो। क्या है भाई, क्या है? क्यों आप परेशान हैं? आप मुफ्ती शमशेर साहब से पूछेंगे, अल्लामा निसार साहब से पूछेंगे, उलमा से पूछेंगे, ये लोग आपको कहेंगे कि पठान को देखो। मगर मुंबई के पठान को नहीं देखो, बरेली के पठान को देखो। जिस पठान ने कंजुल ईमान दिया, हुसामुल हरमैन दिया, फतावा रज़विया दिया। आप हैं किस दुनिया में? किस चक्कर में हैं आप? आप को अपने किरदार से, अपने अमल से दूसरे धर्म, दूसरे मजहब के लोगों को ये पैगाम देना चाहिए कि देखो जब मुसलमान इतना अच्छा है तो मजहब इस्लाम कितना अच्छा होगा। मगर आप हैं कहां? किस दुनिया में है? नारा लगा लिए, हु हल्ला हंगामा कर लिए। आपने समझा कि हम कामयाब हैं। अभी गरीब नवाज के उर्स की तारीख गुजरी 9 रजब को। कै रजब को? जोर से बोलो। गरीब नवाज का उर्स 9 रजब को है। कहाँ हो रे भाई? क्या तकरीब तुम लोग, जब तुम लोग को ये भी नहीं मालूम कि उर्स की तारीख है, कब है, तो कैसे 9 रजब बोले? 6 रजब बोले? बोला ना, माशाल्लाह। 6 रजब को गरीब नवाज की उर्स की तारीख गुजरी। कोई देखिए 10,000 की चादर चढ़ा रहा है, कोई 15,000 की चादर चढ़ा रहा है, कोई 20,000 की चादर, कोई 25,000 की चादर। मुफ्ती साहब बैठे हैं। एक आदमी भी खड़े होकर हमको ये बता दो कि तुम्हारे 10, 20, 25,000 की चादर गरीब नवाज के मजार पर चढ़ा देने से गरीब नवाज खुश हो जाएंगे। एक आदमी भी बता दो। गरीब नवाज खुश नहीं होंगे, वहां का खादिम खुश हो जाएगा कि 20,000, 15,000, 25,000 का मेरा काम हुआ।
जो तुम्हारी ही चढ़ाई हुई चादर को बेचकर तुमको गाली देता है। अगर उसी 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 को जो चादर तुम चढ़ाते हो, अगर जाड़े के मौसम में छोटे छोटे बच्चे, गरीब बच्चों को स्वेटर और कंबल खरीद के दे देते तो गरीब नवाज भी राजी हो जाते, अल्लाह भी राजी होता, रसूलुल्लाह। आप थोड़ी सी फिक्र बदलिए, ज़हन बदलिए और देखिए पीर कैसा होता है, मुरीद कैसा होता है। ना अब वैसा मुरीद देखने को मिलता है, ना वैसा पीर देखने को मिलता है। महबूबे इलाही, फिर लड़का तकरीर सुनने में शर्म आती है। यही सब लड़का जब शादी की बात चलेगी तो लड़की के बाप से कहेगा 5 लाख रुपया दो, जैसे लगेगा कि इसका बाप कमा के रख दिया है। शर्म नहीं आती है तुमको? हंसते हो। तुमने कभी सोचा कि कौन है इसका जिम्मेदार? हमारी बच्चियां दूसरों के साथ भाग रही है, तुम हंस रहे हो। कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? गरीब बेटी का बाप अपनी जमीन बेचकर शादी कर रहा है। कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? जवाब दो। खाली हलिया हंगामा के लिए पैदा हुए। तुम्हें पता है कि सिर्फ 2021 और 22 में एक सर्वे के मुताबिक मुसलमानों ने सिर्फ बेटी की शादी के लिए 700 करोड़ रुपया की जमीन बेचा है। किसके ऊपर है जिम्मेदारी? कौन है इसका जिम्मेदार? शादी के मौके से लड़की का बाप मस्जिद के मिंबर से इमाम साहब ऐलान करते हैं कि एक साहब आए हुए जिसकी बेटी की शादी है, मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा है, जिससे जो हो सके आप उसकी मदद कीजिएगा। बोलो, बोल, जवाब दो कि मस्जिद के दरवाजे पर गरीब बेटी के बाप को खड़े होकर भीख मांगने पर किसने मजबूर किया? कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? तुम कभी सोचे, कभी एहसास हुआ कि क्या गुजर दिल पे गुजरता है गरीब बेटी के बाप पे? नारा लगाते हो आल मशरके आला हजरत जिंदाबाद, गरीब नवाज जिंदाबाद, ख्वाजा का दामन, गौस का दामन, आला हजरत का दामन। आज शादी के मौके से भिखमंगी करते हो, नाचते हो, बेहया के तरह डीजे बजाते हो, गरीब बेटी के बाप से पैसा लेकर शादी में पटाखे फोड़ते हो। क्या जवाब दोगे अपने परवरदिगार को? क्या जवाब दोगे? बताओ मुझको। अगर मेरी बात बुरी लगे तो माफ कर देना, और नहीं भी माफ करोगे तो तुम मेरा कर क्या लोगे? 1 घंटा के बाद तो हम चल देंगे, मगर हाथ बोल रहा हूं, अब समझने और सोचने की जरूरत है। दिल पे हाथ रख के बताओ, एक सवाल का जवाब दो। इतना बड़ा मजमा है, एक सवाल का जवाब देना। इस्लाम के लिए अगर जरूरत पड़े तो क्या तुम अपनी जान दे सकते हो या नहीं? हाथ उठा के बताओ। जो देगा वही उठाएगा। हाथ पीछे करो। इस्लाम के लिए जान दे सकते हो? हाँ या नहीं बोलो, दे सकते हो? अरे जोर से बोलो, दे सकते हो? अच्छा रुको, अल्लामा निसार साहब, अभी तुम लोगों को इस्लाम के लिए जान नहीं देना है। बस इतना बता दो आज के जलसे में जो कुंवारा लड़का है कि इस्लाम की खातिर, रसूलुल्लाह की शरीयत को जिंदा रखने के लिए हम
शादी के मौके से लड़की के बाप से कोई जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। जो कुंवारा लड़का खड़ा होके बोलो, खड़ा होके बोलो जिसकी शादी नहीं हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, वाह वाह, अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला। बैठ जाओ, माला कहाँ है? बैठ जाओ। अब मैं कह सकता हूँ, अब मैं कह सकता हूँ मुफ्ती शमशीर साहब कि आपकी सरपरस्ती में ये जलसा कामयाब है। एक और माला पहनाते हैं आपको। बहुत बड़ा काम हजरत आपने कर दिया, आराम से, बहुत बड़ा काम। अच्छा बैठो बैठो, एक बात और बोलो, बैठो। हो गया हो गया हो गया, माशाल्लाह हो गया। लाइए हाथ में ले लेते हैं। कंटिन्यू। हम लोग खाली माले ही खिलाए बच गए। अच्छा एक बात और बताओ, अब मैं कह सकता हूं कि तुम्हारा जलसा कराना वसूल हो गया, मगर जहेज में लड़का कहाँ मांगता है? उसका बाप मांगता है। लड़का कहाँ मांगता है? बाप कहता है कि हम मैट्रिक करा है, बीए करा है, एमए करा है, तो लड़की के बाप के भरोसे करा है। अरे ये तो लड़का लोग है, इसको मुबारकबाद देता हूँ, मगर अब मैं देखना चाहता हूँ सब लोग हाथ उठाया इस्लाम के लिए जान दे सकते हैं। गरीब नवाज की मजलिस में कितने ऐसे लोग हैं जिसके पास बेटा है, वो कहे हम बेटे का बाप है। गरीब नवाज की मजलिस में वादा करते हैं कि अपने बेटे की शादी में कोई जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। है कोई बेटे का बाप? खड़ा हो जाओ। माशाल्लाह, बस खड़ा रहो। 3-4 लोगों के पास। अरे क्या कहना है? माशाल्लाह। अरे जिंदाबाद, जबरदस्ती नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, वाह वाह। बैठ जाओ। बस अब मेरी जिंदगी का यही एक मिशन है, और अभी इदारे शरिया की जानिब से यही तहरीक चल रही है कि शादी को महंगा मत करो, सस्ता करो। मत ले जाओ 200 लोगों को बारात, मत ले जाओ। मत बजाओ डीजे, मत फोड़ो फटाखा, मत नाचो गाओ। 10-20 लोगों के साथ मस्जिद और मदरसे में निकाह करो, और उसी पैसे को बचाकर अपने बच्चों की तालीम पे खर्च कर दिया। मैं कहता हूं जमीन बेचो, अगर जरूरत पड़े तो जमीन बेचो, मगर शादी के लिए नहीं बेचो। बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए बेचो। बनाओ ना भाई, पढ़ाओ ना, लिखाओ ना। मैं अल्लामा निसार साहब कलकत्ता एयरपोर्ट पे था, चेकिंग के बाद अंदर जाना था, लाइन लगी हुई थी, तो एक गोरे रंग का नौजवान लड़का टाई लगाया हुआ आया, हाथ में छोटी सी अटैची थी। उसने मुझको सलाम किया। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, हाथ मिलाया। कहा हजरत कहाँ जाएंगे? मैं समझ गया कि ये पढ़ा लिखा आदमी है। अगर पढ़ा लिखा नहीं होता तो पूछता मौलाना कहाँ जाएंगे? किनारे, हम बस जाना ही चाह रहे हैं। मैं समझ गया कि ये पढ़ा लिखा आदमी है। उसने कहा हजरत, मैंने कहा लखनऊ ये कहीं जाना था कि मैं जाऊंगा। कहा किस फ्लाइट से? मैंने कहा फला फ्लाइट से। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह उस फ्लाइट का पायलट मैं ही हूं। मुफ्ती शमशीर साहब, इतनी खुशी हुई मुझको, इतनी खुशी हुई कि वाकई सीना 56 इंची का हो गया कि हमारा नौजवान कम से कम हवाई जहाज तो चला रहा है।
मैंने कहा तुम मुबारकबाद के लायक हो, तुम हवाई जहाज चला रहे हो, और कुछ लोग जो है लड़की के बाप से भीख मांग करके मोटरसाइकिल चला रहे हैं। कितना फर्क है दोनों में। पढ़ाओ बच्चों को, तालीम पे तवज्जो दो। और कौन कहता है कि मौलाना आगे नहीं बढ़ सकता है? कौन कह सकता है, कहता है कि मौलाना आगे नहीं बढ़ सकता है? देखो मुफ्ती शमशीर साहब कौन सा इम्तिहान पास नहीं किए, हाई स्कूल के टीचर है। देखो अल्लामा निसार साहब को, हाई स्कूल के टीचर है। अगर मौलवी भी मेहनत करे तो वो भी डॉक्टर और इंजीनियर बन सकता है। और जरूरत है उलमा को स्कूल में जाने की, वरना जानते हो आजकल स्कूल में भी ईमान और अकीदे को लूटा जा रहा है। लूटा जा रहा है, ईमान और अकीदे दोनों को लूटा जा रहा है। टीचर मिल गया जैसा तैसा वो समझा देता है। अभी मैं पढ़ रहा था एक पर्चा, उसमें मैंने देखा लिखा था कि किस तरह बच्चों के जहन को खराब किया जाता है। एक टीचर अपने क्लास में आया, बच्चे सब पढ़ रहे थे, उसने एक बच्चे को आवाज दी जिसका नाम अख्तर था। का अख्तर, का यस सर, का यहाँ आगे उस्ताद ने बुलाया था। अब बच्चों से उसने कहा बच्चों ठीक से देखो अख्तर नजर आ रहा है? तमाम बच्चों ने कहा हाँ सर अख्तर नजर आ रहा है। कहा ठीक है बैठ जाओ, बैठ। फिर उसने दूसरे बच्चे को आवाज दी कि अकबर यहाँ। कहा सर, कहा यहाँ। कहा दोस्तों बच्चों देखो तो अख्तर नजर आ रहा था? बोला हाँ। कहा अकबर नजर आ रहा है? बोला हाँ अकबर भी नजर आ रहा है। कहा बैठ जाओ। फिर उसने असगर को आवाज दी, असगर। कहा यस सर, कहा यहाँ आया। कहा बच्चों असगर नजर आ रहा है? तमाम बच्चों ने कहा मास्टर साहब असगर नजर आ रहा है। अब उस देखिए उसने बच्चों के जहन पर कैसा वार किया। उसने कहा बच्चों नबी नजर आ रहे हैं? तमाम बच्चों ने कहा नजर नहीं आ रहे हैं। तो माज़अल्लाह उसने कहा अख्तर है इसलिए नजर आ रहा है, अकबर है इसलिए नजर आ रहा है, असगर है इसलिए नजर आ रहा है। माज़अल्लाह उसने कहा नबी नहीं है इसलिए नजर नहीं आ रहा है। सन्नाटा। एक लड़का खड़ा हुआ जिसने कुछ दिनों तक मुफ्ती शमशीर साहब, अल्लामा निसार साहब किबला जैसे लोगों की जूतियां सीधी की थी। उसने कहा सर मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं। कहा बोलो। कहा वहीं से जहां से आपने कहा। कहा ठीक है। बच्चा आया, उसने कहा दोस्तों मास्टर साहब नजर आ रहे हैं? तमाम बच्चों ने कहा मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। फिर उसने पलट के कहा दोस्तों मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है? तमाम बच्चों ने कहा नहीं आ रही है। कहा रहेगी तब ना। अब मास्टर आपे से बाहर कहा अकल है? बच्चे ने कहा मास्टर नबी है। जोर से बोलो। कहा नबी है तो दिखाओ। बच्चे ने कहा अकल है तो दिखाओ। कहाँ है? आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है। का तू मेरा टीचर होकर, मेरा स्टूडेंट होकर बदतमीजी करता है? लड़के ने कहा तू नबी का कलमा पढ़कर अपने आका की शान में गुस्ताखी करता है। कहा अकल है? कहा नबी है? कहा दिखाओ। कहा तुम पहले अकल दिखाओ। उसने कहा अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। कहा मास्टर फिर से बोल। कहा अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। कहा मास्टर फिर से बोल। कहा अकल को देखने के लिए
मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत बस्ती बस्ती करिया करिया बस्ती बस्ती करिया करिया नारे तकबीर नारे रिसालत। बच्चे ने कहा मास्टर आला हजरत की बारगाह में हाजिरी दो तब तुम्हें समझ में आएगा। आला हजरत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। इसलिए सब पढ़ाओ बच्चों को, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर साइंसदान सब बनाओ, सब पढ़ाओ, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को मजहब इस्लाम की तालीम, कुरान की तालीम दो, कुरान पढ़ाओ, ताकि तुम्हारे इंतकाल के बाद तुम्हारा बच्चा जा करके तुम्हारी कब्र पर चंद आयते करीमा की तिलावत कर सके। आज बच्चों को, नौजवानों को बेअदब बदतमीज किसने बनाया? ए मोबाइल, इतनी मेहनत से तकरीर कर रहे हैं, तुम कल्लू भाई मोबाइल में लगाओ। गजब है कल्लू भाई, तुम भी जो है। सुनो मेरी बात को, मोबाइल रखो। आज बच्चों को बेअदब किसने बनाया? माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। अजमेर शरीफ जाने का पैसा है आपके पास, रहना चाहिए। बरेली शरीफ जाने का पैसा है, रहना चाहिए। केचौचा शरीफ जाने का पैसा है, रहना चाहिए। पीर साहब आपके मोहल्ले में आ जाए तो 20 लोग पांव दबाने में लगे रहते हैं। 10 लड़का पांव दबा रहा है, 3 लड़का कमर दबा रहा है, 5 लड़का सर दबा रहा है। अरे एक लड़का मौका देख के मसले खत्म हो जाएगा। मगर मैं नहीं मना करता कि पीर साहब के पांव को मत दबाओ, दबाओ दबाओ, मगर इतना बड़ा मजमा है, इतना बड़ा मजमा है, झूठ नहीं बोलना, सही बोलना। इतने बड़े मजमे में कितने ऐसे बच्चे हैं जो रात में सोने से पहले अपने बूढ़े बाप का पांव दबा कर सोते हैं? हाथ उठा के बताओ। दयानतदारी से जो बाप के पांव को दबा के सोता है वही हाथ उठा के बताएगा। कहां है आप? कहां है? किस दुनिया में जी रहे हैं? बाप बिस्तर पर पड़ा हुआ है और तुम पीर साहब की जाकर के खिदमत कर रहे हो। माँ एक एक दवा के लिए मोहताज है और तुम पीर साहब को नजराना पेश कर रहे हो। बोल, 9 महीना पेट में तुमको तुम्हारी माँ ने रखा है या तुम्हारे पीर ने रखा है? जवाब देना होगा तुमको। मैं नहीं कहता कि पीर के पांव को मत दबाओ, मैंने भी अपने पीर सरकार ताजुल शरिया के पांव को अल्हम्दुलिल्लाह दबाया है, मगर पाबंदी से अपनी माँ के पांव को भी दबाया है। ये तुम्हारा बाप। बूढ़े लोग हैं, पूछो, बूढ़े लोग हैं, पूछो। आज से 20 साल 25 साल 30 साल पीछे जाओ, अगर मोहल्ले को कोई बाप चचा दादा बुजुर्ग अगर दरवाजे पर कुर्सी लगाकर बैठा है तो सामने से किसी लड़के को गुजरने की हिम्मत नहीं होती थी। ये बूढ़े लोग हैं, पूछिए, अगर हम गलत बोले, क्या चचा गलत बोल रहे हैं? नहीं गुजरता था भाई, कि बाप बैठा है, चचा बैठा है, दादा बैठा, हिम्मत नहीं होती थी। और आज क्या हाल है? चचा कुर्सी पर बैठा है, अब भतीजा वहीं पे खड़ा होकर खैनी बना रहा है। चचा भी इतना पढ़ा लिखा, वो कह रहा भतीजा थोड़ा बढ़ा के। गलती भतीजा की नहीं है, इस चचा कितना बड़ा बगलोल है कि भतीजा को कह रहा बेटा थोड़ा बढ़ा के, ये देगा बढ़ा के। किसने बेअदब बनाया, बदतमीज बनाया? बोलो, जवाब दो। काश तुम अपने बेटे को कुरान पढ़ाए होते तो तुम्हारा बेटा कभी बेअदब और बदतमीज और गुस्ताख ना होता। इसलिए कि वो जानता है, अल्लाह फरमाता है वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा।
वो जानता है अल्लाह का इरशाद वक़्फ़िद लहुमा जनाह दुल्ले मिनर रहमा। वो जानता है कि अल्लाह फरमाता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा मोबाइल बनाओ ऐसे लोगों को जलसे से। मजाक समझना, खूने जिगर चला रहा है। क्या सीखने के लिए आया तुम जलसे में? तुम क्या समझा कि बहुत ज्यादा पावर है चश्मा में? चश्मा में पावर है नजदीक का, इसलिए नजदीके वाला नजर आ रहा है हमको। दूर वाला क्या कर रहा नहीं समझ में आ रहा है। कम से कम नजदीक वाला को तो सुधार के रखे हम। पूरा कुरान पढ़ जाओ, पूरे कुरान में माँ की कसम नहीं है, माँ की कसम नहीं है, बाप की कसम है। अक्सर जलसे में लोग आते हैं, लड़के लोग, कि हजरत माँ पर थोड़ा बोल दीजिएगा। फिर आया हजरत बहुत जलसे में माँ पर बोल दीजिएगा। फिर आया हजरत माँ पर बोल दीजिएगा। अरे बाप तुम्हारा सोतेला है रे, खाली माँ पर बोल दीजिएगा, माँ पर बोल दीजिएगा, माँ पर बोल दीजिएगा। बाप कुछ नहीं है। कुरान पढ़ो, माँ की कसम नहीं है, बाप की कसम है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है ववालिदिन वमा वलद। बाप की कसम है, ये धूप में मजदूरी अब मेहनत करके कमाने वाला तुम्हारा बाप है। ये बारिश में भीग कर मजदूरी करने वाला तुम्हारा बाप है। ये जाड़े के मौसम में कंबल को, रजाई को लात मारकर मेहनत करने वाला तुम्हारा बाप है। 2 रोटी खाने की ख्वाहिश हो तो तुम्हारा बाप 1 रोटी खाता था और 1 रोटी का पैसा बचाकर तुम्हारे ऊपर खर्च कर दिया करता था। क्या रिजल्ट मिलता है बुढ़ापे में? क्या मिलता है बुढ़ापे में? सोने से पहले पांव तक नहीं दबाते, पूछते नहीं हो। आका फरमाते हैं जो बेटा रात में सोने से पहले अपनी माँ को और अपने बाप को राजी करके सोता है, बस आखिरी पैगाम लो। 2 से 4 मिनट में मुफ्ती साहब बोले मेरा हुक्म है, 10 मिनट और बोलना है। बाप रे, सर पर जलसा नहीं माने तो छपरा में घुस भी नहीं पाएंगे, है ना। बहुत मोहब्बत करते हैं। सुनो आका क्या फरमाते हैं, जो बेटा रात में सोने से पहले अपनी माँ को, अपने बाप को राजी करके सोता है। इतने बड़े मजमे में जिन लोगों की माँ जिंदा है वो अपने हाथ को ऊपर करो, माशाअल्लाह नीचे करो। जिन लोगों का बाप जिंदा है वो भी अपने हाथ को ऊपर करे, नीचे करो। इतने लोगों के वालिद जिंदा है, माँ जिंदा है, मगर शर्म आनी चाहिए। ना बाप के पांव को दबाने की तौफीक होती है, ना माँ के पांव को दबाने की तौफीक होती है। हैरत है भाई, हैरत है। ज्यादा खुश होगा, इम्तिहान देने के लिए जाएगा तो इम्तिहान से पहले पहुंचेगा, मुआज साहब 1 तावीज दे दीजिए, इम्तिहान पास कर जाए। पढ़ना लिखना 22.5 तावीज ठूस के इम्तिहान पास करने के लिए पैदा हुआ। अगर तावीज पहनकर सिर्फ इम्तिहान पास किया जा सकता था तो यकीन जानो हम कहीं का डीएम होते। इतनी तावीज पहनते, इतनी तावीज पहनते कि तावीज पहनाने वाला भी पागल हो जाता है। बोलते कहाँ है? बोले नहीं, तावीज पहन कर डीएम हो जाता है। मेहनत करो, मेहनत से क्यों बदन चुराते हो? मेहनत करो। मन तलब शैया मन जद्दा वजदा। मेहनत करो, कामयाबी अल्लाह देगा। मेहनत करो, मेहनत करो। सुनो, तुमको कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। मेहनत करो, तैयारी करो। यही काम जब तक मौलाना निसार साहब की माँ जिंदा थी तब तक इन्होंने किया, तब तक किया। तुमको भी कहीं नहीं जाना। रात भर तैयारी किए, सुबह इम्तिहान देने निकलना है, अपने बूढ़े बाप के पास आ जाओ। अल्लाह तौफीक दे के अपने बूढ़े बाप से हाथ मिलाओ तो इनके हाथ को चूमो। क्या करना है? बाप के हाथ को जोर से बोलो, चूमना है। पीर के हाथ को बाद में चूमना, अपनी माँ और अपने बाप के हाथ को पहले चूमना।
बाप के हाथ को चूमो, फिर चले जाओ अपनी माँ के पास, कदमों का बोसा दो, कहो माँ माँ, कहो बेटा देख ये एडमिट कार्ड है, ये कलम है, इम्तिहान देने जा रहा हूं, कुछ नहीं कर, कुछ नहीं तो कम से कम दरूद शरीफ पढ़कर मेरे कलम में फूंक दो, करवाओ अपनी माँ से कि माँ पढ़ना दरूद शरीफ, पढ़ के फूंक दे। माँ से दरूद शरीफ पढ़ के कलम में फूकाओ। अब माँ से कहो माँ थोड़ा हाथ उठाना, किस लिए बेटा? कहा मैं इम्तिहान देने जा रहा हूँ, हाथ उठा दे, मेहनत मेरी होगी दुआ तेरी, मेहनत तुम करोगे दुआ तुम्हारी माँ करेगी, कामयाबी परवरदिगारे आलम अता फरमाएगा। करो मेहनत करो, दुआ लो, दुआ के साथ साथ मेहनत जरूरी है। आज हमारे बच्चे बहुत पीछे हैं पढ़ाई में, बहुत पीछे हैं। मैं अपने बुजुर्गों से भी कहूंगा कि सारी ताकत सर्फ करो अपने बच्चों को पढ़ाने में। अब मेरा एक जुमला लिख करके कागज पे बक्स में रख लो, 10 साल के बाद खोलना कि आने वाले वक्त में जो लड़ाई होगी वो बम बारूद लाठी तलवार की लड़ाई नहीं होगी। आने वाले वक्त में अगर लड़ाई होगी तो वो कलम की लड़ाई होगी, कलम की लड़ाई होगी। थमाओ अपने बच्चों को हाथ में कलम, थमाओ, ज्यादा मोबाइल चलाने मत दो। मुसलमान का तो ये हाल है। मुफ्ती शमशीर साहब अभी 2 लड़के मोटरसाइकिल से जा रहे थे तो एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया, कहा क्या नाम है बताया, कहा मुसलमान हो, कहा कहा सर चालान मत कीजिए, फाइन मत कीजिए, कहा ना चालान करेंगे ना फाइन करेंगे, बस मेरे एक सवाल का जवाब दो। बोला क्या? कहा अपना इस्म शरीफ बताओ। 5 मिनट तक खामोश रहा, कहा कि सर चालान मत कीजिए, कहा नहीं करेंगे, इस्म शरीफ तो बताओ। तो 5 मिनट के बाद कहता है सर इस्म शरीफ याद नहीं है, दरूद शरीफ याद है। बताइए ये हाल है मुसलमान का, वो इस्म शरीफ पूछ रहा है, दरूद शरीफ बता रहा है। क्यों पढ़ाई में पीछे हो? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, पढ़ाओ। आका फरमाते हैं जो बच्चा रात में सोने से पहले अपनी माँ को और अपने बाप को राजी करके सोता है उसका रिजल्ट देखो, मगर उससे पहले एक पीर और एक मुरीद को दिखाते हैं। महबूबे इलाही, बैठो बैठो बैठो, बच्चा है, बच्चा लोग को जाने दीजिए, बच्चा लोग को जाने दीजिए, जाओ बेटा तुम लोग जाओ जाओ, बच्चों है, बच्चा जाने दीजिए। मदरसे का तालिब इल्म है, याद रखिएगा मदरसे के बच्चों को कभी गिरी हुई निगाह है, हम उसको जाने बोले तुम बच्चा है, 55 किलो वजन है इसका, बताइए ये बच्चा है? बोले बच्चा को जाने के लिए तुम कौन खुशी में उठ रहा है? तुम सामने बैठो, तुमको देखते हैं तो जफर अकील साहब की याद आती है। बैठो बैठो, सुनो सुनो, ये बच्चे चले गए, अगर जहमत ना हो तो आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, बस मेरी गुफ्तगू खत्म होने वाली, आ जाइए। माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं भाई, इसवापुर के इलाके के बड़े अच्छे लोग हैं, अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह आ जाइए, आ जाइए चाचा, थोड़ा सा आ जाइए, बुजुर्ग आदमी है, आ जाइए थोड़ा सा आगे, आगे आ जाइए थोड़ा सा। माशाल्लाह अल्लाह अच्छा रखे, बरकत दे। एक मरतबा दोनों हाथ को उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। या अल्लाह जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठा के तेरे महबूब का नाम का नारा लगाया है, मौला उन तमाम लोगों को रसूलुल्लाह का मदीना दिखा दे। आओ एक पीर एक मुरीद दिखाते हैं, बात खत्म। हजरत महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मजार कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ? जोर से बोलो। दिल्ली में है। एकदम 100% नंबर तुमको मिलेगा। मदरसे का लड़का मुफ्ती शमशीर साहब लोग बेवकूफ नहीं समझे। अभी इम्तिहान लेने के लिए एक कारी साहब गए थे मदरसे में, थोड़ा टेंशन में थे, घर में कुछ हुआ होगा, टेंशन थे। पहुंचे मदरसा, दर्जे हिफ्ज़ का इम्तिहान लेना था। एक लड़का आया, पूछा क्या नाम है? कहा अब्दुल रहमान। कहा चलो सूरह रहमान सुनो। टेंशन में थे, बेचारा सुनाया।
दूसरा लड़का गया, बोला क्या नाम है? कहा गुलाम यासीन। कहा चलो सूरह यासीन सुनाओ। सुनाया, उसके बाद गया तो एक लड़का पता कर लिया कि नाम पूछते हैं उसी हिसाब से कारी साहब सुनते हैं। एक लड़का गया, बोला तुम्हारा क्या नाम है? कहा हजरत मेरा नाम कौसर है। कहा कोई दूसरा नाम नहीं है? कहा नहीं, ये वाला नाम है हजरत। उसका अब्दुल रहमान था इसलिए सूरह रहमान हुआ हजरत। उसका गुलाम यासीन था इसलिए सूरह यासीन हुआ। हमारा कौसर है हजरत। तो इन्ना आते ना हो जाए। तो मदरसे के बच्चों को कभी बेवकूफ नहीं समझना। मदरसे का बचपन से बड़ी तेज होता है। सुनो एक वाकया। महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पीर का नाम बाबा फरीद। क्या नाम है? जोर से बोलो। बाबा फरीद ने महबूबे इलाही से कहा कि निजामुद्दीन वजू करना है, एक लोटा पानी लाओ। उस जमाने में हीटर नहीं था, लाइट नहीं थी, सिलेंडर नहीं था। आप सोचने लगे पीर साहब का हुक्म है गरम पानी लाओ। कहां से लाए? आपने निगाह उठाई, देखा कि एक घर से धुआं उठ रहा है। आप समझ गए कि जहां आग लगती है वहीं धुआं उठता है। गए, गौर से सुनो, गए, आपने जाकर आवाज दी, एक खातून निकली। कहा तुम्हारे घर में आग है? कहां आग है? कहा एक लोटा पानी दोगी, मेरे पीर को वजू करना है। उसने कहा पानी दूंगी मगर उसके बदले कुछ देना होगा। महबूब इलाही ने फरमाया मांग। क्या मांगती है? कहा एक लोटा पानी के बदले तुम्हें अपनी एक आंख देनी होगी। आंख दोगे? आज का मुरीद होता, आज के पीर साहब होते, अपने मुरीद से कहते हैं एक लोटा गर्म पानी लाओ। मुरीद कहीं किसी के घर में जाता, आवाज देता, कहा पीर साहब ने एक लोटा पानी मांगा है। घर वाला कहता है एक लोटा पानी देंगे मगर उसके बदले तुम्हें अपनी एक उंगली देनी होगी। तो मुरीद क्या करता? वहीं पे मोबाइल का स्विच ऑफ कर देता। हाँ भाई, स्विच ऑफ कर देता। पीर साहब लगा रहे तो कह रहे हैं कि डायल किया गया नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। पीर साहब को पता ही नहीं कि मुरीदे नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हो गया। मगर देखो महबूबे इलाही को फरमाया बोल, एक आंख चाहिए या दोनों चाहिए? जोर से बोलो, जोर से। का एक आंख दे। का पानी दे, पानी लाके दी। का निजामुद्दीन पानी हाजिर है। आंख दे। का ला चाकू, ला चाकू ले। आंख चाकू लेकर आई। सुन नहीं कराया कि पहले सुन कराएंगे, इंजेक्शन देंगे, थेथर करवाएंगे, उसके बाद नहीं। हाथ में चाकू लिया, यूं मारा, आंख बाहर आई। कहा ले आंख दे पानी। आंख महबूबे इलाही दे देते हैं, पानी लेके चलते हैं। अब एक आंख में पट्टी है, एक आंख खुली हुई है। गए बाबा फरीद के पास, कहा हुजूर पानी हाजिर है। बाबा फरीद ने कहा निजामुद्दीन आंख? कहा हुजूर आंख आ गई। झूठ नहीं बोला। आज आपके आंख में कोई तकलीफ होती है, चश्मा लगाते हैं, कोई पूछता है कि क्या हुआ, तो आप नहीं बोलते आंख खराब होगी, क्या बोलते हैं आंख आ गई। कहा निजामुद्दीन एक आंख में पट्टी, एक आंख सही, क्या हुआ? कहा हजरत आंख आ गई। आपने मुस्कुराया कि मैं भी कह रहा हूं कि आंख आ गई। कहा हजरत आंख आ गई। कहा मैं भी कह रहा हूं कि आ गई। कहा हजरत आंख आ गई। कहा पट्टी हटा, जो आंख देकर आया था वो आंख वापिस आ गई। जब महबूब इलाही पट्टी हटाते हैं क्या देखते हैं? जो देकर आए थे वो वापिस आ गए। अब देखिए कैसा पीर, कैसा मुरीद। अगर किसी से मुरीद हो गए, याद रखिए बेनमाजी पीर, अजमेर शरीफ क्या, बगदाद शरीफ क्या, अगर मदीना शरीफ से भी आ जाए तो याद रखिएगा बेनमाजी पीर कभी पीर नहीं हो सकता है। बेनमाजी कभी पीर, जोर से बोलो, कभी पीर नहीं हो सकता। कहीं से
पीरी मुरीदी को भी लोगों ने मजाक बना लिया और आपने भी जिसके हाथ पे चाहा हाथ दे दिया। नहीं, तुम हुसैनी हो ना भाई, बोलो हुसैनी हो कि नहीं? हाथ उठा के बोलो या हुसैन, या हुसैन। हुसैनी हो। इमाम हुसैन ने बेटा दिया मगर अपना हाथ नहीं दिया, बेटी का सुहाग दिया मगर अपना हाथ नहीं दिया, पूरे खानदान को कुर्बान किया, हाथ नहीं दिया, सर दिया मगर हाथ नहीं दिया। तो तुम भी याद करो कि अगर बेनमाजी जाहिल पीर अगर आ जाए तो कहना हम हुसैनी हैं, हम हाथ नहीं देंगे, खाना दे सकते हैं मगर बेनमाजी पीर के हाथ पर कभी अपना हाथ नहीं दे सकते। इसलिए मुबारकबाद के लायक हो गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस करने वालों, माँ की इज्जत करो, बाप का एहतराम करो। आला हजरत ने लिखा है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जिस वली की बारगाह में दुआ कबूल होती है वो है गरीब नवाज की बारगाह। गरीब नवाज की बारगाह, वहां जाइए, दुआ कीजिए मगर बाप को नाराज करके नहीं, माँ को नाराज करके नहीं। अभी 7 तारीख को शबे बारात है, जागते हैं कि नहीं? उसमें जागते हैं, अरे बोलो ना भाई, जागते हैं मगर लड़का लोग के जागने का तरीका अलग है। मस्जिद में ये लोग नहीं जागता है, कोई उस पान दुकान में, कोई उस चाय दुकान में, कोई रोड पर, उससे पूछिए क्या है, कहेगा हजरत जागने वाली रात है तो पान दुकान में। हाँ भाई, जागने वाली रात है, पान दुकान में, चाय दुकान में, सड़क पर नहीं। ऐसा मत करो, बहुत मुकद्दस मुतबर्रक रात है, सोने के लिए जिंदगी पड़ी है। जाओ मस्जिद में, रोवो, गिड़गिड़ाओ, आंसू बहाओ, मगर ये सब तो होता नहीं है। रात भर इधर से उधर घूमेगा, ठीक रात के 2 बजेगा मगर बत्ती की दुकान पे जाएगा, कहेगा 20 रुपया की अगरबत्ती दीजिए, जैसे लगेगा पूरा कब्रिस्तान जला के बर्बाद कर देगा। ये तुम अगरबत्ती जलाने के लिए, मोमबत्ती जलाने के लिए पैदा हुए हो? तुम कुरान की तिलावत करो, घर में कुरान की तिलावत करो। तुम्हारे घर में ऐसे भी तस्वीर रखना हराम है, किसी जानदार की तस्वीर हो तो उसको हटा दो। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बस एक बात याद आ गई, चलते चलाते तुम भी सुन लो। और गैरत हो तो एहसास करो, अगर गैरत मर गई है तो तुम जो चाहो करो, हम क्या कर सकते हैं। अगर गैरत है, आप भी अगर बेटी के बाप हैं, बेटी के बाप हैं, अगर गैरत है तो सुनिए, अभी टर्की में ज़लज़ला आया ना भाई, एक बच्ची 3 या 4 दिन से मलबे के नीचे दबी हुई थी। अब सोचिए उस बच्ची की कैफियत क्या होगी। मौत और जिंदगी से वो लड़ रही है। रेस्क्यू की टीम, जिसे बचाव टीम कहते हैं, मदद के लिए पहुंची, देखा कि मलबे के नीचे एक बच्ची है, हाथ बढ़ाया, बच्ची को पकड़ा, कहा बच्ची बाहर आ जा। अल्लाह अकबर, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस बच्ची ने जवाब दिया कि ना, मैं बाहर नहीं आऊंगी। कहा जाओ, मलबे में कई दिन से दबी हो, कहा मलबे में दबे रहना गवारा है मगर बाहर नहीं आऊंगी। पूछा क्यों? का इसलिए नहीं आऊंगी कि मेरे चेहरे पे हिजाब नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, रोंगटे आपके खड़े हो जाएंगे। कहा हिजाब नहीं है, चेहरे पर पर्दा नहीं है, मुझे मरना तो गवारा है मगर बेपर्दा किसी गैर मर्द के सामने आना गवारा। अल्लाह अकबर। आज आप अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को बाजार में भेजते हैं, बेपर्दा भेजते हैं। कौन है इसका जिम्मेदार?
हमारी बहन हमारी बेटियां जब चलती है तो दूसरे लोग उस पर गलत नजर उठाते हैं। किसने गलत नजर उठाने का मौका दिया? अगर सर से लेकर पांव तक पर्दे में रहते, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। टर्की में आपने नहीं देखा जिसकी तीन बिल्डिंग थी, उसके हाथ में दूसरे की मांगी हुई 3 रोटियां थी, रो रहा था। एक झटका अल्लाह बंदों को देता है, वो जमीन पर आ जाता है। मेहनत करो, रिस्क हलाल कमाओ। एक बच्चे से किसी ने पूछा था, वो भी मलबे में दबा हुआ था। कई दिनों के बाद जब उसको निकाला गया, छोटा सा बच्चा होगा, आपने देखा ये नहीं देखा, छोटा सा बच्चा, क्या तरबियत है बच्चों की, छोटा सा बच्चा। मलबे से जब लोगों ने बाहर निकाला तो सबसे पहले उसकी जबान पर जो था वो ये था, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। छोटा सा बच्चा, मुश्किल से मेरे ख्याल से 7 साल 8 साल 10 साल का होगा, वो निकला तो सबसे पहले उसकी जुबान पर जो था, लोगों को देखने के बाद वो सलाम था। कितने बच्चे हैं जो रोजाना अपनी बाप को सुबह उठ के सलाम करते हैं? शर्म आती है? नहीं, मिजाज बदलो। सुबह उठो, उठने के बाद बाप पर नजर पड़े तो अपने बाप को सलाम करो, माँ पर नजर पड़े तो अपनी माँ को सलाम करो। तब उस बच्चे से पूछा था कि 4 दिन मलबे के नीचे भूखे प्यासे कैसे थे? कहने हम भूखे कहाँ थे? प्रेस वाला इंटरव्यू ले रहा था, पूछ रहा था खाना कहाँ से खाते थे? कहा मलबे में दबे हुए थे, जब खाने का टाइम होता तो एक सफेद कपड़ा पहने हुआ आता था, अब मेरे सामने खाना रखकर चला जाया करता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, उसने पैदा किया है, तो रब्बे काबा की कसम वो अपने बंदों को रिज़्क़ जरूर देता है। वो रज़्ज़ाक़ है, रज़्ज़ाक़ रिज़्क़ देगा। आज तुम वही जज्बा पैदा करो ना भाई, सलाम करो, वो बातें पैदा करो, अपने माशरे में इनकलाब पैदा करो। और टर्की को देख करके तुम सबक हासिल करो, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दो, अच्छी तालीम दो, अच्छी बात बताओ। हर बाप अपने बेटे की, हर बेटा अपने बाप का एहतराम करे, और हर बाप को चाहिए कि अपने जवान बच्चों के सामने वो गालियां ना दे, गालियां ना दे। आप बेटा आपका सामने खड़ा है और आप अपने छोटे भाई को गाली दे रहे हैं, तो आपका बेटा भी बेअदब निकलेगा। अगर आपका बेटा अपने चचा को बुरा भला कह रहा है तो आप डांटिए कि तुम्हें कोई हक नहीं, जैसे मैं बाप हूं वैसे वो भी तुम्हारा बाप है। आप उसको अदब सिखाइए, तमीज सिखाइए। मैं अपनी माओ बहनों से भी कहूंगा कि अपने बेटों के सामने, बच्चों के सामने गालियां मत दो, भाषण मत दो, बुरी बुरी बातें मत कहो, पड़ोसन से झगड़ा नहीं करो, इसलिए कि तुम्हारे बच्चे पर असर होगा। आज तुम कहती है मौलाना साहब एक ताबीज दे दीजिए, मेरा बच्चा बिगड़ गया है। बच्चा बाद में बिगड़ा है, पहले तुम बिगड़ी हो। बच्चा बाद में बिगड़ा है, पहले तुमने अंदर खराबी है। हजरत शामीना जिनका मजार लखनऊ में है, सुनो मेरी माओ, आपकी माँ फरमाती है कि जब मेरे बच्चे को भूख लगती तो मैं पहले वुजू बनाती, वुजू बनाने के बाद अपने बच्चे को गोद में लेती। जब तक मेरा बच्चा मेरे सीने से लगकर दूध पीता रहता, मैं कुरान की तिलावत करती रहती, कुरान पढ़ती रहती। तुम वैसी माँ बनो। गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस से आसिफ इकबाल का ये पैगाम लेकर जाओ। आप भी अपनी बहनों से कहो, बेटियों से कहो, बीवियों से कहो, ये पैगाम लेके जाओ। आज के बाद तुम किसी बच्चे को जन्म दो, वो बच्चा दुनिया में आए तो तुम्हारे पास उतना वक्त नहीं है कि तुम वजू बना सकती, मगर इतना जरूर करना, जब बच्चे को भूख लगे अपनी गोद में लेना, अपने सीने से लगाकर दूध पिलाना। जब तक तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सीने से लगकर दूध पीता रहे, तुम कलमा पढ़ती रहना, तुम कुरान पढ़ती रहना। इंशाअल्लाह तुम्हारा बच्चा जवान होकर तुम्हारा भी वफादार बनेगा, मजहब इस्लाम का भी वफादार। इसलिए इनकलाब पैदा कीजिए, मुआशरे में तब्दीली लाइए।
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला मुझसे तकरीर करने में कोई गलती हो गई हो तो मैं तेरे मखलूक के सामने तेरे फरिश्तों को गवाह बनाकर अपनी तमाम गलतियों से तौबा करता हूँ। रब्बे कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मेरी तमाम गलतियों को माफ फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। आपसे भी अगर मेरी कोई बात आपको तल्ख लगी हो तो मैंने अपने लिए नहीं कहा है, आपके लिए कहा है, आपके लिए कहा है। अगर कोई बात आपको तल्ख लगी हो तो आपसे भी मैं माजरत खा हूँ, माजरत चाहता हूँ। मगर चलते चलते हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने समाज को बचा लीजिए, अपने मुआशरे को बचा लीजिए। हम लोग अपनी जिंदगी जी चुके हैं, 10 साल 15 साल 20 साल और जिएंगे, मगर ये जो बच्चे नजर आ रहे हैं इन बच्चों के मुस्तकबिल को तारीख मत कीजिए। आप शादी के नाम पर, उसके नाम पर सब जमीन बेच देंगे तो आने वाले वक्त में आपके बच्चों के पास सर छुपाने की जगह नहीं होगी, ये सर नहीं छुपा पाएंगे। हाथ जोड़ेंगे मुसलमान, हाथ जोड़ेंगे। मुस्तकबिल पर नजर रखो, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे सोचो। इसलिए शादी को महंगी नहीं, शादी सस्ती करो, फजूल खर्ची से बचो, कम खाओ, महंगा कपड़ा नहीं सस्ता कपड़ा पहनो, लेदर का जूता नहीं तुम टायर का जूता पहनो, मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी तालीम दो। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की। फिर गलती से आपने बुलाया और गलती से मेरी हाजिरी हो गई। दोनों तरफ से अगर गलती हुई तो फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी एकदम तैयार है कि हटे कि हम उड़े। ऐसा कैसे होगा बाबू? थोड़ा सांस लेने दो, थोड़ा सांस ले दो, उसके बाद हम बताते हैं ना। सांस लेने दो। अच्छा, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस से एक शेर पढ़ के चल जाए हम। अरे बोलो ना यार, हौसला का है थोड़ा। पढ़ दे एक शेर पढ़ दे। सोच लो तुम लोग, पढ़ दे। चैलेंज करके जा रहे हैं। मैं जिस अंदाज में पढ़ रहा हूँ, अगर हिम्मत है तो अजमत रजा उस तरह पढ़ के दिखाते। चैलेंज सीना ठोक के, हिम्मत है तो पढ़ के दिखाते। जब अजमत नहीं पढ़ सकता है तो शुआइब आप नहीं पढ़ सकता है। दोनों में हिम्मत है तो मेरे तरह पढ़ के दिखाओ। चैलेंज है। मुफ्ती शमशीर साहब कह रहे हैं कि अगर आपके तरह पढ़ दिया तो नो एंट्री का बोर्ड भी लग जाएगा। एक शेर सरकार हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद का पढ़ दे, कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं ना, पढ़ दे ना। तो देखो मिसरा निकल गया जहन से, सुभान अल्लाह कहो तो लाते हैं ना। तो ऐसे में मिसरा आएगा, हाथ उठा के बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे क्या कहना, कसम से 3:10 हो गया, पते नहीं चल रहा है भाई। इसलिए कि 12 बजे के बाद 2 ही लोग जागते हैं, एक सियाना जागता है और दूसरा नबी का दीवाना जागता है। माशाअल्लाह 3:10 हो गया रे भाई। हाँ, 3:30 बजे निकलना भी है ना। तो 2 मिनट और देखो फिर मिसरा निकल गया। यही मेरे अंदर खराबी है। सुभान अल्लाह कहो ना, मिसरा पकड़ के ला। हाँ, आया। अरे फिर चला गया, ये एकदम गड़बड़ा जाता है। सुभान अल्लाह कौन ला रहे हैं? आ गया मौलवी साहब आ गया ना। मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं कि गरीब देखो कैसो तरन्नुम रहे, अजमत हमरे लिए इन लोग को थोड़ा सा हमसे नीचे करो ना भाई, कि हाँ आपका भी तरन्नुम ठीक है ना। हौसला मत तोड़ोगे। जैसे मेरी अहलिया ने, जो मेरे लिए मुस्तकिल मुसीबत है ना, उसने मेरे बेटे से कहा कि बेटा तुम नात कहने पड़ता है दिलकश अंकल के तरह। तो मेरा बेटा कहा कि अम्मी क्या करे, कोशिश तो करते हैं मगर आवाज तो अब्बू के तरह है, तो इसलिए हिम्मत नहीं कर पाते हैं। मैंने कहा कि एकदम हिम्मत नहीं करना है ना।
तो गरीब आए हैं दर पे तेरे, गरीब नवाज। गरीब नवाज की बारगाह में मत गिरो मत गिरो, हमको पैसे की कोई जरूरत नहीं है, हम अल्हम्दुलिल्लाह मालिक के निसाब हैं, है ना। हाँ हाँ, देखो यही फर्क है। शायरा मुकर्रिम में शायर को दे दो तुम्हारा पैसा फेंक देता, हमको देखो हम कभी नहीं फेंकेंगे, हम पाकिन में रखेंगे, इज्जत से रखेंगे, एहतराम से रखेंगे, मगर ध्यान नहीं है तुम लोग का, तो क्या करें। हाँ सुनो, गरीब नवाज की बारगाह में लाके जाकर लोग क्या कहते हैं कि गरीब आए हैं दर पे तेरे, गरीब नवाज। अकरो अकरो गरीब नवाजी मेरे, गरीब नवाज। अभी हम बोलते हैं, देखिए 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 देखिए, अजमत साहब ने 100 रुपया दिया, कोई एहसान थोड़ी किया है, हम 100 रुपया दिए थे वही वाला लौटाया है। आके देता तब ना बराबर होता हजरत। हाँ माशाल्लाह। बस एक शेर आप सुन लो, एक शेर के तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है। गरीब नवाज की बारगाह में जाकर माशाल्लाह, अभी अभी हम गरीब नवाज की बारगाह से अल्लामा निसार साहब फातिहा पढ़ के निकल रहे थे, तो एक आदमी मिला, कहा कि आप यहाँ से फातिहा पढ़ के निकल रहे, ख्वाजा साहब के यहाँ से कुछ मिलता है? मैंने कहा बहुत मिलता है। कहा हम कई महीने से आ रहे हैं, मांग रहे हैं, नहीं मिलता है। हम बोले तुम इंडिया का है कि इंडिया से बाहर का है? कहा हम इंडिया के हैं। मैंने कहा बेवकूफ, हमारे भारत में बगैर राशन कार्ड के किरासन तेल नहीं मिलता है। बोला मतलब? बोले बगैर राशन कार्ड के किरासन तेल मिलता? कहा नहीं मिलता। मैंने कहा अगर गरीब नवाज से लेना है, गरीब नवाज से लेना है तो पहले बरेली जाकर मसलक के आला हजरत का कार्ड बनवाना और उस पर फिर ताजुश शरिया की मोहर लगवाना, फिर अजमेर जाना, आना, जो मांगोगे गरीब नवाज तुम्हें अदा करेंगे। तो ये दीवाने जाकर कहते हैं क्या कि तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है, कि मैं हूँ गरीब बड़ा, तू बड़ा गरीब नवाज। कि मैं हूँ गरीब बड़ा, तू बड़ा गरीब नवाज। पढ़िए कलमा शरीफ, ला इलाहा, जोर से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।